इसके बाद हम पहुँचे आनंद भवन और यहाँ का टिकट था 70 रुपया। 70 रुपया जो था ना, वो दोनों फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मिलाकर 70 रुपया का टिकट बना था। अगर हम फर्स्ट फ्लोर का बस टिकट लेते घूमने का तो इससे कम पैसा लग रहा था। चूँकि हम घूमने ही गए थे इसलिए हमने सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का ही टिकट ले लिया था। और हाँ भाई, जो ये गुलाब के पौधे हैं ये बहुत अच्छे से लगाए गए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे गुलाब लगे थे, हर एक कलर में थे और बहुत अच्छे से इनका केयर भी किया जा रहा था। पहले हम सेकंड फ्लोर पर घूमने के लिए गए और सीढ़ियों के बगल में ही ये दिख गया। उसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गए, लेकिन हाँ, सेकंड फ्लोर पर कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था। फिर भी हम जितना कर सकते थे उतना रिकॉर्डिंग किए हैं। बाकी आप फर्स्ट फ्लोर का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर का रिकॉर्डिंग करना मना था। उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये घर जो है काफ़ी अच्छा घर था, यानी अमीरों में गिनती होती होगी, क्योंकि उस समय का इतिहास देखा जाए और इस घर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे ये घर है। जैसा कि आप वीडियो में ही देख पा रहे हैं कितना अच्छे से इस घर को बनाया गया है। फिर हम इसके अंदर गए। इसके अंदर जो है म्यूजियम टाइप का बनाया गया था, यानी जो हमारे नेहरू जी थे वो क्या क्या यूज करते थे, क्या क्या पहनते थे, क्या क्या पढ़ते थे, उन सभी चीज़ों को संग्रहित करके अच्छे से रखा गया था। और आप देख सकते हैं उनका जो भी फ़ोटो है वो रियल फ़ोटो है। ये सामान जो है उनका रियल है, मतलब जो वो अपने पर्सनल लाइफ में यूज करते थे उन सभी चीज़ों को अच्छे से रखकर सजाया गया है दिखाने के लिए। इस गैलरी में जो भी चीज़ें थी हम उनका फ़ोटो बारी बारी से खींचे हैं। आप चाहें तो वीडियो रोककर देख सकते हैं। सेकेंड फ्लोर पर उस गैलरी के बगल में ही यह एक रूम था। और हाँ, जितने भी रूम है ना उनको शीशे से पैक किया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके, बाकी बाहर से आराम से देख सके। तो आप वीडियो में देखते रहिए कि जो जो चीज़ें दिख रही हैं आप खुद समझ जाएंगे कि ये किस लिए बनाई गई थी। इसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यानी नीचे। यहाँ पर ये जो सामने है ना गद्दे टाइप का लगा हुआ है, यहीं पे गांधी जी और नेहरू जी बैठकर विचार विमर्श किया करते थे। अब आप जितना भी रूम देखेंगे ना ये सब नीचे का ही रूम दिखेगा। रूम काफ़ी थे और जिसको समझ पाना थोड़ा कठिन था कि किस लिए यूज किए जाते थे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ये नेहरू परिवार ने लिया था अपने लिए, तो सभी जन के लिए एक एक रूम रहा होगा। ये चीज़ देखकर हमको बड़ा गजब लगा। समझिए उस हिसाब से ऐसा किचन बहुत बड़ी बात है, यानी अपने समय का ये अमीरों का किचन रहा होगा। और बगल में ही खाने की व्यवस्था भी थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, यहीं पर मंडप लगा हुआ था। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का शादी यहीं पर हुआ था। अगर कहा जाए तो 7 फेरे इसी जगह पर लिए गए थे, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब एक घर ये भी था जहाँ पर नेहरू जी के इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई थी, यानी इनके परिवार में कौन कौन थे, कैसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी और कैसे नेहरू जी की अस्थियों को जो इलाहाबाद का संगम है वहाँ पे प्रवाहित किया गया था, उसके बारे में बताया गया है और फोटो फ्रेम भी लगा हुआ है। नेहरू आवास के कैंपस में ही, यानी जिसको आनंद भवन लोग कहते हैं, उसी कैंपस में तारा मंडल है जो आपको सामने दिख रहा है। तारा मंडल घूमने के लिए एक टिकट का दाम है 60 रुपया। यहीं सामने इस तारामंडल का एंट्री गेट है और इसी एंट्री गेट के जस्ट बगल में जो आप सामने खिड़की देख रहे हैं वहीं से टिकट मिलता है। जब आप तारामंडल के अंदर एंट्री कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अंतरिक्षयान, चंद्रयान, मंगलयान, कुछ ऐसी चीज़ें, और एक एस्ट्रोनॉट का डमी भी देखने को मिलेगा जिसके पीछे आप खड़े होकर एक सेल्फी या फोटो ले सकते हैं। हाँ, डेंजर आ रहे हैं, रुको, पूरा इसरो को आने दो। अरे तुम गर्दन अंदर डालो, बार बार बाहर निकाल देते हो, थोड़ा फिर अंदर डालो, अभी अरे। तारामंडल का एक हिस्सा ये भी है, यहाँ पे थिएटर जैसा माहौल होता है और ये जो सीट देख रहे हैं आप ना, ये सीट जो है लेट सकती है, जैसा कि ये इंसान लेटा हुआ है, और ऊपर सीलिंग में वाइट पेंट किया होता है और वहीं पर प्रोजेक्टर के माध्यम से तारों, ग्रहों, उपग्रहों, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, यानी कौन सा ग्रह किन चीज़ों से मिलके बना है। पर मेरी मानिए तो ये थिएटर उतना खास नहीं है, इनके जो प्रोजेक्टर है ना उतना अच्छा व्यू नहीं दे पाते हैं जैसा कि हम सोच कर जाते हैं। अब आप देखिए त्रिवेणी संगम, भाई इससे अच्छा नज़ारा इस जगह पे और कहीं नहीं हो सकता। ये हम पुल के ऊपर से रिकॉर्डिंग किए हैं और माघ मेला चालू है जिसके वजह से हर तरफ देखेंगे आप टेंट लगा हुआ है। वो दूर जो रोशनियाँ दिख रही हैं वो भी टेंट का हिस्सा है और वो जो कलरफुल दिख रहे होंगे वो भी टेंट का ही हिस्सा है। गाड़ी हम रोक कर ये रिकॉर्ड करने की कोशिश किए हैं और जैसा नज़ारा इस पार है वैसा ही नज़ारा सेम पुल के उस पार भी है, लेकिन हम उस पार अपना मोबाइल लेकर जा नहीं पाए क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर भी हम यहीं से उस चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम भी किए हैं ताकि कुछ दिख जाए, लेकिन जहाँ तक आप रोशनी देख रहे हैं उधर भी ऐसे ही टेंट लगा हुआ है और काफ़ी भीड़ है। ये माघ मेला 1 महीने यानी 14 फरवरी तक चलेगा।